नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, अभी मैं आया हूं अपने धान की खेत में और दोस्तों आज मैं धान की खेत में स्प्रे डालने वाला हूं। तो कौन सा स्प्रे डालने वाले हैं बताएंगे, उस स्प्रे का फ़ायदा क्या मिलेगा वो भी बताएंगे। सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा। अगर आपका धान का ये जो फसल है वह दोस्तों ये इस स्टेज पे आ चुका है तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में जो भी जानकारी बताएंगे वो दोस्तों धान की ये जो स्टेज है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। दोस्तों देखिए, अभी मैं हूँ खेत में और खेत में जो धान की फसल है उसमें दोस्तों जो अवस्था है वो गर्भावस्था जिसको अपन बोलते हैं, मतलब धान की बालियाँ अब जस्ट 15 दिन के बाद निकल जाएगी बाहर। तो दोस्तों ये जो स्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा इस वक्त किसानों को ध्यान देना चाहिए। इस स्टेज में दोस्तों जितना भी ज़्यादा आप लोग देखभाल करेंगे वो एक तरफा आपकी प्रोडक्शन को प्रभावित करेगी। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को जो जानकारी बताने वाला हूँ आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ देखिएगा। देखिए दोस्तों, अभी ये जो स्टेज में आप लोग जितना भी ज़्यादा ध्यान देंगे वो एक तरफ है, और दोस्तों इसके पिछले जितना भी आप लोगों ने केयर किया है, जितना भी आप लोगों ने ध्यान दिया है फसल के अंदर में, वो अलग तरफ है। तो दोस्तों उस साइड का जो एक तरफा मेहनत है वो एक साइड है, और अभी आप लोग 15 दिन जो देखभाल करेंगे, 15 दिन जो मेहनत करेंगे इसके अंदर में वो एक तरफा है। तो दोस्तों आप लोगों को इन्हीं टाइम पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, इन्हीं टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और इन्हीं टाइम पे एक एक पल दोस्तों खेतों में ध्यान, एक एक पल खेतों में निगरानी रखना पड़ेगा। मिनट में आप लोगों को चलिए दिखा देता हूँ मेरे खेत से गर्भावस्था किसको बोलते हैं। बहुत से जगह पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो गर्भावस्था क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें, सारी जो बातें हैं वो समझ में आ जाएंगी। इस तरह से दोस्तों कहीं कहीं पर धान की जो फसल है उसमें कुछ कुछ बालियां इक्का दुक्का दिखने को मिल रही है इस तरह से। बाकी दोस्तों गर्भावस्था क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये है दोस्तों गर्भावस्था। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, अच्छे से आप लोग समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए, बाली जो है अभी यहाँ पे आके रुकी हुई है। धान की जो बाली लंबी, चमकदार और मोटी जो बालियाँ निकलने वाली है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे आके रुकी हुई है, देख सकते हैं दोस्तों। ये मोटा सा जो तना दिखाई दे रहा है यहीं पर है दोस्तों बालियाँ, और बस इसी अवस्था में आप लोगों को थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसी अवस्था में जो है दोस्तों आप लोगों को जो स्प्रे मैं बताने वाला हूँ, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, आप लोगों को इसी अवस्था में करना है अप्लाई। इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, ये वो अवस्था है। ये लास्ट पत्ती आपकी निकल चुकी है, देख सकते हैं। ये लास्ट पत्ती आपकी बिल्कुल निकल चुकी है, और इसी पत्ती के बाद अब दोस्तों बालियाँ निकलना चालू होगी। इसी पत्ती के जस्ट नीचे बालियाँ आपका निकलेंगी दोस्तों धान की। तो इस अवस्था में जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी प्रोडक्शन को भी प्रभावित करेगी, और इस अवस्था में कौन कौन सी रोग लगती है उसके बारे में बताऊँगा, और जिस स्प्रे को हम डालने वाले हैं उस स्प्रे के बाद ये जो रोग है वो किस हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। ये सारी कुछ बातें दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को है। हमारा धान, और ये जो धान मैं मेरे हाथ में लेके रखा हूँ इसको मैंने खेत से क्यों बाहर निकाला, क्योंकि दोस्तों ये करगा धान जिसको अपन बोलते हैं। तो करगा क्या होता है? करगा वो धान होता है दोस्तों जो खेत में हम नहीं लगाए हुए होते हैं, वो अपने आप ही उगा हुआ होता है, और जो दूसरा वैरायटी होता है, जैसे कि इस वाले खेत में हमारा रुद्राणी वैरायटी लगा है। बाकी ये रुद्राणी धान नहीं है, ये कोई दूसरा वैरायटी है जो कि पिछले बार लगाया गया था या वो फिर उससे पिछले बार लगाया गया था। तो इस तरीका जो करगा धान होंगे आपके खेत में, तो इनको बाहर पहले निकालना होगा, उसके बाद इस स्प्रे को अप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो धान है करगा, कोई सा भी करगा धान आपके खेत में होगा तो सबसे पहले करगा धान में ही दोस्तों बीमारियां जो है अटैक करती है, क्योंकि दोस्तों इनमें जो है वो गुणवत्ता, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा कम होता है। जिस वैरायटी को हम चुने हुए होते हैं उससे थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि दोस्तों ये अपने आप ही जामा हुआ होता है, ये अपने आप ही मतलब कहा जाए तो उगा हुआ होता है, और इसको हमने दोस्तों खरीद के ये पूरी तरीके से ट्रीटमेंट हो के इसमें अच्छे तरीके से हम लोग इसको ट्रीटमेंट करके लगाए हुए होते हैं। तो इसमें कुछ हद तक जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो खरीदे हुए धान की वैरायटी में होती है वो दोस्तों रहती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे इस वाले वैरायटी में सबसे पहले अटैक करती है रोग। तो दोस्तों इसको सबसे पहले खेत से बाहर निकालना है, उसके बाद स्प्रे को अप्लाई करना है। अब थोड़े से हम इसी धान में समझ लेते हैं कि गर्भावस्था क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये धान की बाली की लास्ट पत्ती यहाँ पे निकल चुकी है, आप लोगों को मैं दिखाऊं। ये है लास्ट पत्ती दोस्तों, और इस पत्ती के बाद अब कोई दूसरा पत्ती नहीं आएगा, बल्कि इस पत्ती के बाद धान की बालियाँ निकलेंगी। अगर इसी को अपन छीलेंगे दोस्तों तो हमें बालियाँ बीच में ही कहीं पे भी मिल जाएगी। चलिए मैं थोड़ा सा इसको छील करके आपको दिखाता हूँ। कैमरा को यहाँ पे पकड़ने के बाद इसको मैं थोड़ा सा आपको छील के दिखाता हूँ कि बालियाँ कहाँ पर है।
ये इस तरह से दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं। ये दोस्तों ये करगा धान है और इसकी बालियाँ कुछ इस तरीके से है दोस्तों, ये निकलने वाली थी। तो दोस्तों ऐसे स्टेज में इसी अवस्था में आप लोगों को चीज़ें को अप्लाई करना है। देख सकते हैं ये है गर्भावस्था, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, और इसी गर्भावस्था में धान की जो बालियाँ हैं वो निकलने वाली है। तो ऐसी जो भी धान होंगी इसको बाहर करने के बाद जो स्प्रे मैं बताने वाला हूँ इस स्प्रे को आपको अप्लाई करना है दोस्तों। वहाँ पर भी एक करगा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक करगा दिखाई देता है। तो मैं अभी घूम के हो सके तो जितना भी करगा होगा उनको बाहर निकालने की कोशिश करूँगा दोस्तों। की जो फसल है वो गर्भा अवस्था में आने के बाद दोस्तों इस स्टेज में जो है बीमारियां का सबसे ज़्यादा और ज़्यादातर जो देखने वाला बीमारी की अटैक होता है ये जहां से शुरू होता है, जड़ों से। यहाँ पे दोस्तों इसमें थोड़ा कम है, अटैक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है समझ लीजिए कि हमारे खेत में अभी अटैक नहीं हुआ है, बाकी अटैक हो भी सकता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक पत्ती आप लोगों को दिखाएं तो ये यहाँ से दाग स्पॉट जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये ऐसे ही धीरे धीरे करके अटैक करना शुरू करता है। ये दाग जो धब्बा बना है दोस्तों, इस धब्बे में के अंदर असंख्य छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होंगे जो यहाँ से खाना शुरू करेंगे, और उसके बाद यही जो दाग है यहाँ से छोटे छोटे कीड़े बनेंगे, और छोटे कीड़े बनने के बाद दोस्तों ये अपने तना को छेद करके अंदर जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो मेन जो स्टेम निकल रहा है, मेन जो रूट स्टेम निकल रहा है वहाँ से दोस्तों उसको काट देंगे, फिर हमारे खेत में सूखा बाल निकलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं से ही सूखा बाल जैसी बीमारियां, पत्ती लपेटक जैसी बीमारियां और जितनी भी सारी जो समस्याएं हैं वो इसी स्टेज में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये जो दाग है, ये जो धब्बा है, इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रे मैं चलाने वाला हूं आप लोगों को दिखाऊंगा। और दोस्तों इसके बाद ना तो आपके खेत में सूखे बाल निकलेंगे, ना ही आपके खेत में तना छेदक का कोई भी प्रकोप देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इसी अवस्था में इस दवा का इस स्प्रे को आप लोग अप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो आपको आपके खेत में स्वस्थ और बहुत ही बेहतरीन लंबी चमकदार बालियां आपके खेत में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी बात यही होता है कि हम लोग अपने खेत में बीमारियों को अटैक होने से पहले अपने खेत में देखभाल के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए पहला कदम बढ़ा के चले दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो अवस्था है ये एक तरफा है, इसी अवस्था में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है किसान भाइयों। अभी आप लोग हमारा खेत देख रहे हैं, बहुत ही शानदार है, मस्त है। पौधे की जो हाइट है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये जो रिजल्ट है ये है दोस्तों गोबर खाद का रिजल्ट। गोबर खाद में वो सभी प्रकार के पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं जो धान की फसल को ज़रूरत होती है, जो धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम होती है। तो दोस्तों गोबर खाद में पाए जाने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट सभी प्रकार के मौजूद होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, और साथ साथ दोस्तों बहुत से प्रकार के पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं। तो इस वजह से दोस्तों इसको जो है पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करके धान की जो फसल है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर चुकी है। अब दोस्तों हमारी धान की जो फसल है वो गर्भावस्था में है, और गर्भावस्था में आने के बाद हमको कौन कौन सी माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत होती है पौधों को, तो दोस्तों उसको कितनी मात्रा में डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, सारा कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे बालियों को चमकदार वजनदार बनाने के लिए कौन कौन सी मात्रा में, कितनी मात्रा में पोषक तत्व डालनी पड़ेगी। अगर पौधे की जो हेल्थ है वो बहुत बढ़िया है, हाइट भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर चुकी है, तो ऐसे अवस्था में दोस्तों आपको बहुत कम मात्रा में डालना है, क्योंकि दोस्तों कम मात्रा में डालने पर संतुलित मात्रा में इनको पोषक तत्व मिलेगी, और जो बालियां का ग्रोथ होगी, जो बालियों का विकास होगा, धान की जो पौधे के अंदर में जो बालियां आएंगी, दाना आएंगी, वो लंबी आएंगी, मजबूत होगी और वजनदार भी होंगी, चावल का भराव भी भरपूर होगा। तो दोस्तों ये जो मात्रा है आप लोगों को देखना है। सबसे पहले आपको अपने खेत को देखना है। अगर आपके खेत में जो पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, ग्रोथ कर चुके हैं, हेल्दी है, और साथ साथ दोस्तों हाइट भी बहुत बढ़िया है, तो आपको समझ जाना है कि मेरे खेत में जो चीज़ को जिन चीज़ों की अप्लाई करने वाला हूं उनकी ज़रूरत थोड़ी सी कम है, मात्रा थोड़ी सी कम देना होगा। तो दोस्तों 1 एकड़ में आप लोग 25 से 30 kg MOP लेना है, यानी कि पोटास की प्रचुर मात्रा उसमें होती है, तो MAP आपको 25 से 30 kg लेना है। यूरिया आपको 25 से 30 kg लेना है। उसके बाद दोस्तों NPK 19-19-19, उसमें दोस्तों सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं, मजबूत होते हैं, तो उसको एक पैकेट आप लोग ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों NPK है और यूरिया है, जो कि अपना इनको मिक्स करके NPK 19-19-19 है, यूरिया है, MOP है, इन सारे तीनों चीज़ों को मिक्स करके दोस्तों आपको अपने 1 एकड़ खेत में पूरी तरीके से हल्की हल्की मात्रा में डाल देना है। इससे दोस्तों आपके पौधों को वो जरूरी पोषक तत्व मिलेंगी जो इस अवस्था में, गर्भावस्था में बहुत ही ज़्यादा जरूरी पोषक तत्व की पूर्ति करेगी। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को इन संतुलित मात्रा को समझना है। और अगर दोस्तों आपके खेत की जो धान की फसल है वो बौना है, छोटा है, अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ है, तो दोस्तों उसमें आप लोगों को जो पोषक तत्व की मात्रा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि आप लोग दोस्तों 1 एकड़ के अंदर में 50 kg
मतलब म्यूरेट आप पोटाश ले सकते हैं और 50 kg यूरिया ले सकते हैं। डीएपी भी हल्की फुल्की मात्रा डाल सकते हैं। और दोस्तों एनपीके जो है उसको आप लोगों को बाद में देना है, जब पौधे जो है वो गर्भावस्था में हो सकता है या फिर गर्भावस्था में आने वाला है, या फिर दोस्तों आप सेम सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। डायरेक्ट दोस्तों खेत में छिड़काव देना है। उसके बाद दोस्तों दो बढ़िया तरीका से पानी खेत में भरपूर मात्रा में डाल देना है। मतलब दोस्तों जमीन से लगभग 4 इंच पानी जो है ऊपर रहना चाहिए, ऐसा पानी आपको खेत में डाल देना है। और या फिर दोस्तों खेत से जो पानी बाहर भग रहा होगा उसको खेत को बढ़िया तरीके से बांध देना है, ताकि आपका जो पानी है वो बाहर ना भगे और आपका जो खेत है उसमें जो अच्छे तरीके से वर्क हो। यानी कि दोस्तों बढ़िया तरीके से खाद और पानी के बीच में अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होने के बाद दोस्तों आपके जो पौधे होंगे वो दोस्तों पानी के माध्यम से खनिज लवण पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके अपनी वृद्धि विकास के साथ साथ धान की जो बालियां हैं, इस अवस्था में जो बालियां निकलने वाली है उसके लिए अच्छे तरीके से कार्य करेगी और मजबूत फसल, मजबूत जो पैदावारी होगी वो जबरदस्त देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों को आप लोगों को अप्लाई करना होगा दोस्तों। और इस जो अवस्था है, इस अवस्था में दोस्तों 2-3 दिन के बाद, खाद डालने के 2-3 दिन के बाद आप लोगों को स्प्रे चलाना है। तो स्प्रे कौन सा चलाना है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि दोस्तों हमारे खेत के अंदर में लगने वाले छोटे मोटे जो कीड़े हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों इस अवस्था में अगर आप लोग पोटाश की मात्रा को यूज करते हैं, पोटाश की मात्रा को संतुलित मात्रा में डालते हैं, तो दोस्तों आपके खेत के अंदर में जो छोटे मोटे कीड़े होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों पोटाश जो है उसमें कड़वापन होता है, और कड़वापन होने से हमारा जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जो बचे खोचे कीड़े होते हैं उनके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उन चीज़ों को आप लोगों को अप्लाई करना होगा। तो चलिए मैं वहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं अपने खेत में कौन सी चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस वाले खेत में जो है स्प्रे डल चुका है, इस वजह से आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी कितना ज़बरदस्त है, धान भी बहुत ही शानदार है। और इस तरह से दोस्तों स्प्रे के वजह से इसमें जो है सूखे बाल भी कहीं कहीं पर एक्का दुक्का देखने को मिलेगा, बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही जो है सूखा बाल है वो नहीं निकलेगा दोस्तों, अगर हम लोग अभी गर्भावस्था में इस वाले खेत में स्प्रे डाल देंगे। तो दोस्तों अभी मैं जो स्प्रे आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आप लोग देखते हैं। किसान भाइयों, ये जो टेक्निकल है आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इसकी मात्रा आप लोगों को लिमिट मात्रा में डालना है, कम मात्रा में डालना है। यह दोस्तों जो कीड़ों को हानि पहुंचाने वाली जो टेक्निकल है इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यह दोस्तों क्लोरोपाइरीफॉस 50%, साइफरमेथ्रिन 5%, ईसी इसका जो टेक्निकल फार्मूला है आप लोगों को मैंने बताया दोस्तों। क्लोरोपाइरीफॉस 50%, साइफरमेथ्रिन 5%, ईसी इसका जो है इंसेक्टिसाइड है, ये कीटनाशक है। इस तरह से इसका नाम आता है जुपिटर 505 करके। तो दोस्तों इसको आप लोगों को मात्रा कितनी लेना है, मात्रा ये टंकी है दोस्तों अपना 15 लीटर की, 15 से 16 लीटर की टंकी आती है। तो ये है दोस्तों 15 लीटर की, और यहाँ पे आप लोगों को एक ढक्कन मिल जाएगा जिसमें दोस्तों लिखा हुआ होगा जो ml है 50 ml तक इसका जो है ऊपर तक देखने को मिलेगा। पूरा ऊपर तक भरेंगे तो 60 ml है, बाकी यहाँ तक जो किनारा दिखाई दे रहा है ये है 50 ml का, और ये 40 ml का, और ये 30 ml का। तो दोस्तों आप लोगों को 15 लीटर की अगर टंकी है तो यहाँ पे 25 ml लेना है, 25 ml लेना है। और उसके बाद दोस्तों 30 लीटर अगर 16 लीटर की टंकी है तो यहाँ पे 30 ml लेना है, और 30 ml को डालना है दवाई में, पानी में मिक्स करना है बढ़िया से, और उसके बाद दोस्तों स्प्रे पूरी खेत में चला देना है। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँ तो इसमें जो चीज़ का यहाँ पे दिया गया है निशान, जैसे कि देख सकते हैं सफ़ेद जो आते हैं कीड़े, जो उड़ने वाले सफ़ेद कीड़े आते हैं, हरा कीड़े आते हैं, और इस तरीक़ा से रेंगने वाले जो ऐसे ऐसे करके रेंगने वाले जो कीड़े आते हैं उनको भी ये समाप्त करेगा। और यह दोस्तों जो नीचे में तना साइड दोस्तों अंदर में जो कीड़े होते हैं वो तना को खा के, और वहीं से दोस्तों जो तना छेदक कीड़े बनाते हैं, और यही जो कीड़े होते हैं ये उड़ने वाले होते हैं। बाकी दोस्तों ये जो धान के जड़ों के जो ऊपर वाले तने होते हैं उसको खाने के बाद दोस्तों ये कीड़े पैदा करते हैं, और वही कीड़े जो है अंदर में घुस करके दोस्तों अपना जो तना है उसको छेद करके तना छेदक जो है रोग बना देते हैं, और आपको फिर ज़्यादा मात्रा में धान की फसल में देखने को मिलेगा सूखा बाल। इसी वजह से दोस्तों जो सूखा बाल होता है तो ये 1, 2, 3 से 4 प्रकार के कीड़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। यह है क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% ईसी, ये 2 टेक्निकल आपस में मिलकर इसको बनाया गया है। तो इस तरह से दोस्तों इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके आसपास में जो टेक्निकल जो इंसेक्टिसाइड है वो मिल रहा है, जो भी चीज़ मिल रहा है उसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मात्रा जो है लिमिट रखना है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं डालना है, मात्रा ज़रूरत से कम भी नहीं डालना है। तो इस तरह से दोस्तों अभी हमारे खेत की जो अवस्था है वो स्प्रे डालने के लायक हो चुका है, तो स्प्रे अभी मेरा चलेगा दोस्तों। तो इसके साथ में चिपको के रूप में ये एक पैकेट, छोटा वाला पैकेट आप लोग
ये क्लिनिक प्लस शैम्पू भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये चिपको का काम करता है। अगर आपके खेत में स्प्रे के बाद 10 से 15 मिनट तक या आधा घंटा तक बारिश नहीं होती है तो ये दोस्तों आपके जो पौधे हैं उसमें पूरी तरीक़ा से जो दवा का प्रभाव है उसको फैला देता है। इस वजह से दोस्तों ये चीज़ थोड़ा सा बढ़िया रहता है। मैंने इसको अपने इस वाले खेत में भी यूज किए हैं और दोस्तों उधर जो खेत हमारा कल हमने स्प्रे दिए हैं उसमें भी दोस्तों इसको यूज किए हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो ये चिपको के रूप में ये 1 रुपये का एक पैकेट आता है, 1 रुपये का कोई खर्चा नहीं है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर मार्केट में सिलिकॉन युक्त जो चिपको आता है उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सहूलियत लगे उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं दोस्तों।